मां पार्वती मंडप निकट शिव मंदिर कंजाबाग रोड खटीमा। शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य उत्सव और फुल कैटरिंग, गेट, गैलरी, रूम, स्टेज और फ्लावर डेकोरेशन के लिए संपर्क करें। हो बर्थडे फंक्शन या हो शादी का आयोजन, मां पार्वती मंडप है बेहतरीन जगह। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं आनंदी जी और आम आदमी पार्टी से ये पहले दावेदार हैं जिनका टिकट जो है फाइनल हो गया है नानगता सीट से। और सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको। थैंक यू। और मैं सबसे पहले थारू चैनल को जो आप चला रहे हैं रुस्तम जी, मैं बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल सर ये रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शक या फिर जनता के मन में ये सवाल है कि आपको जो है पार्टी ने टिकट दे दिया। ये बड़ा ही उन्हें एक तरह से आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि सुनीता राणा जो है पिछले कई सालों से जो है लगातार उस क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन पार्टी ने आपको कंसीडर किया। क्या कारण रहे? नहीं, कारण तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कारण है ना। सुनीता जी हैं, अच्छी ठीक हैं, मेहनत कर रही थी। और मैं क्योंकि काफ़ी समय से फील्ड में लगा हुआ था, प्रचार कर रहा था, तो मैंने इसको ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी को। तो लोगों को लगा कि ये बंदा ठीक ठाक है और शायद इसलिए मुझे प्राथमिकता दी गई और इसलिए अब तैयारी में है। अच्छा, तो आपको टिकट मिल गई है, कितनी ऊर्जा है, कितना आत्मविश्वास है? हाँ जी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे सामने इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, रुझान लोगों का उधर बिल्कुल भी नहीं है। और हर आदमी का रुझान ये है कि आम आदमी पार्टी चिल्ला रहे हैं सब लोग, क्योंकि केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर रखी हैं और इसके अलावा किसानों के लिए 24 घंटा बिजली फ्री रहेगी और 5,000 रुपया बेरोजगारों को तब तक मिलेगा जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। और वैसे भी 6 महीने में उन्होंने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है। अब तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, एक बच्ची है जो 18 साल की हो गई है, आगे पढ़ाई की दिक्कत आती है, वो पिताजी पर डिपेंड रहती है, पिताजी गरीब है, पढ़ा नहीं पा रहा है, तो आगे जाकर केजरीवाल जी ने ये कहा है कि हाँ, बच्ची पढ़ाई कर सकती है अपना, ठीक है, 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। एक लेडीज़ है जो बिल्कुल अपने आदमी पर डिपेंड रहती है, एक एक पैसे के लिए, कभी भी जाना होगा तो कहेगी हाँ भैया पैसा दे दो। तो केजरीवाल जी ने कहा है हम उस बहन को 1,000 रुपये महीना देंगे। एक बूढ़ी माँ है जो वो भी अपने बेटे या पति पर ही डिपेंड रहती है कि कुछ पैसा मिले, नहीं मिल पाता है, उसकी बेटी आती है तो चाहती है कि हाँ अपनी बेटी के हाथ में जाते समय कुछ रखूं, चाहते हुए भी नहीं रख पाती है ना। तो केजरीवाल जी ने ये योजना चलाई कि 18 साल से ऊपर जो भी बच्ची हो, महिला हो, सबको 1-1 हज़ार रुपये दिया जाएगा हर महीने में। तमाम तरह की जो पार्टियां होती हैं चुनाव से पहले इस तरह के वादे करती हैं, लेकिन बहरहाल हम स्थानीय मुद्दों पर आते हैं और आपकी बात करते हैं। जिस तरह से अभी आपको टिकट फाइनल हो गया है, आपको टिकट मिल चुका है,
क्या आप कोई चुनौती देख रहे हैं नगरता विधानसभा क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, हालांकि अभी निश्चित नहीं हुआ है आपके विरोधियों का टिकट जो है, लेकिन आप कोई चुनौती देख रहे हैं या फिर आप केवल अ, अवसर उसे मान रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई चुनौती है मेरे सामने इसमें। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से जनता ऊब चुकी है, लेकिन इन्होंने राज बनने के बाद 10-10 साल दोनों पार्टियों को दिए और दोनों पार्टियों ने इनका शोषण ही किया है। मतलब कहीं पर भी ये हो कि कुछ कहा जाए तो वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते हैं। तो पहले तो ये होता था कि चलो आपकी बीजेपी गई तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस गई तो बीजेपी आ गई, वही होता था ना। अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, तो हर आदमी का रुझान उधर ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता जो है उम्मीद देख रही है आप में? जी हाँ, जी हाँ, पूरी तरह से। अच्छा। पूरी जनता अब आम आदमी की तरफ झुक चुकी है और इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बम्पर वोट से जीतेगी। आनंद जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या मेरा जब आपसे पिछली बार इंटरव्यू हुआ था तो हमारी बात हुई थी कि आप आम आदमी पार्टी, तो तब विकल्प में ही नहीं था। कांग्रेस जो है आप कह रहे थे कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करने वाला हूं या कांग्रेस से मुझे टिकट मिल सकता है। क्या ऐसे मोड़ आए जो आपने जो है आम आदमी पार्टी को चुना और उसके दावेदार भी बन गए आप? हाँ, रुस्तम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब 1 साल से मैं लगातार कांग्रेस का प्रचार करते रहा और मुझे हमेशा दिलासा दिलाई गई कि भैया टिकट तुमको ही मिलेगा। ऐसा कहा गया था, लगातार लगातार कहा गया। उसके बाद 3 सितंबर को इनकी एक परिवर्तन यात्रा निकली थी कांग्रेस की और मुझे हल्द्वानी बुलाया गया था। हल्द्वानी से रामनगर बुलाया गया। रामनगर से रामनगर जाके ये प्रोग्राम फाइनल हुआ था कि 3 तारीख को खटीमा से एक रैली चलेगी, उसके बाद नाना गुरुद्वारे में आएगी, उसके बाद मंडी समिति में एक कार्यक्रम होगा कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद आनंद सिंह राणा का प्रोग्राम है चीका घाट पुल पर, वो वहाँ पर उनको क्या कहते हैं संबोधित करेंगे थोड़ी देर के लिए, ऐसा कहा गया था। 4 बजे का टाइम दिया गया था। 4 बजे के बाद 8 बज गया वहाँ पर और मेरे से ये कहा गया था कि भैया यहाँ पर अपनी गैदरिंग दिखा देना और यहीं से तुम्हारा टिकट फाइनल हो रहा है। एक मोटरसाइकिल भी निकालनी थी मुझे वहीं से चीका घाट के पुल से सितारगंज तक। उसके बाद हरीश रावत जी आए, सीसी खेड़े के चौराहे तक तो आए, लेकिन वो हाईवे से निकल गए। उसके बाद मतलब मेरी जो तैयारी थी वो रखी की रखी रह गई और मैंने करीब आधा किलोमीटर का एरिया था, पुरुष महिला दोनों साइड से मैंने खड़ा कर रखा था अभिवादन के लिए, लेकिन वो नहीं आए और इस दौरान एक हादसा भी हुआ। एक सरदार था, उसकी बीवी को करंट लगा और बेचारी वो मर गई। ठीक है, उसने भी बेचारे ने थोड़ी देर तक वेट किया उसका, हरीश रावत जी का, कि आएंगे, मतलब वो नहीं आए। उसके बाद मेरे समर्थकों को बड़ी मासूमियत हुई और बड़ी हताशा हुई कि बताओ ये तो अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाद में क्या पूछेंगे। एक तरह से उपेक्षा आपकी हुई और आपके समर्थकों की, आप ये कहना चाह जी रहे हैं हाँ, कि जी हाँ। उपेक्षा की गई, इस वजह से जो है कांग्रेस का साथ जो है आपने छोड़ा। मैंने अपने समर्थकों के कहने पर छोड़ा। जी। उन्होंने कहा भैया अगर तू इस पार्टी में रहता हम तो नहीं रहेंगे, तो मैंने उसी दिन उस पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी ने मुझे इज्जत के साथ बुलाया। बिल्कुल, एक तरह से आत्म जो सम्मान की बात है यहाँ पर, उसको आपने शीर्ष पर रखा और जिस तरह से आपकी उपेक्षा, मतलब और आपके समर्थकों की उपेक्षा की गई, उस वजह से आप कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को आपने जॉइन किया। मेरा अगला सवाल ये रहेगा, आप लगातार जा रहे हैं जनता के बीच जो है, कौन-कौन से स्थानीय मुद्दों को लेकर आप जो है जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं या जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं? स्थानीय मुद्दे जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के हैं।
देखिए, सबसे अच्छी बात आपने ये पूछी ना मेरे से कि जनजाति मुद्दे। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। पहले जो विधायक रहे हमारे साथ, जैसे ये जनजाति सीट है ना, तो जो विधायक रहे हमारे बीजेपी के भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हम अपनी जनजाति का विकास करें। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने ये देखा है, हाई स्कूल या इंटर करने के बाद बच्चा आगे की सोचता ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो प्रोत्साहन मिले तब जाके आगे चला जाए। तो मैं चाहूँगा, मैं अगर मुझे जनता चुनेगी तो सबसे पहले मैं शिक्षा का सुधार करूँगा, ताकि जनजाति के लड़के, मतलब हमारे बच्चे आगे निकल सकें। क्योंकि अभी तक आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। मैं उस लेवल की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करूँगा, और जहाँ-जहाँ उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए पूरा करूँगा। और क्या मुद्दे रहेंगे, जैसे शिक्षा के अलावा भी और कोई मुद्दे आपके ध्यान में आते देखिए, हों, जो आप मुद्दे तो जनता के बीच में हाँ, हाँ। जाकर जा रहे हैं? देखिए, वही मुद्दे हैं जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है ना। दिल्ली मॉडल वो यहाँ बनाना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो वहाँ पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो खोला है, हम भी यहाँ पर करेंगे ऐसा ही, ताकि लोगों को दूर-दूर ना जाना पड़े। और इलाज फ्री है ही, शिक्षा भी फ्री होगी, बिजली पानी तो फ्री कर ही रखा उन्होंने ना, और दिल्ली मॉडल ही चलेगा यहाँ पर। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है, जिस तरह से हमारी नारायणगढ़ विधानसभा सीट से जो है लगातार 10 सालों से प्रेम सिंह राणा जी जो हैं विधायक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी कहाँ कमियां रही हों, जो आप एक तरह से जनप्रतिनिधि चुनकर जो है उन कमियों को पूरा करेंगे? आप ये देखिए, आप तो खुद घूम ही रहे हैं ना, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। रोडों की हालत देखी आपने? मैं खुद जगह-जगह जा रहा हूँ, और लोग सब यही कह रहे हैं भई, कई जगह तो लोग ये कह रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि मैं पहले रोडों की तरफ ध्यान दूँ, बनवाऊँ उनको, तभी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा कि बच्चे जा सकें हमारे। मैं खुद गया हूँ तो मेरी कई बार तो गाड़ी ही पंचर हो जा रही है उस रास्ते में जाके। और मेनली ये है ना, पढ़ाई का स्तर जो है बच्चों का सुधार देंगे हम अच्छी तरह से। एक तो नशाखोरी जो चल रही है हमारे यहाँ ना, नशा के लिए बच्चों को इधर प्रेरित किया जाएगा कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अच्छे-अच्छे क्या कहते हैं, खेल-कूद में ध्यान दें। और मेनली ये है, जनजाति के लिए एक मंदिर है हमारा, आस्था का केंद्र है जो कुसमाट थरवाट का आस्था का केंद्र है। और अभी तक ये 10 साल इन लोगों ने अपने बिताए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा काम किए हैं, मैंने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिताए हैं खाली। तो अगर इनको चाहिए था कि पूरा थरवाट वहाँ पर जाता है पूजा करने, एक मंदिर तो होना चाहिए था ना। ना नल की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है। तो मुझे चुनती है जनता, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं उसी को करूँ, क्योंकि हम लोग भी पूजा करने जाते हैं और उसको करना चाहिए। बहरहाल मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि क्या कोई आप अपना मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स जो हम देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि दोनों पार्टियों को देख चुके हैं आप, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, और दोनों से आप लोग काफ़ी उदास रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस बार आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें, अपना वोट दें, और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल कहा है मैं यहाँ पर कर सकूँ। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे आनंद राणा जी को, जो आम आदमी पार्टी से दावेदार हैं। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।